अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 8th क्लास का, जिसकी एक्सरसाइज 1.1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और 1.2 में हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपको याद हो, एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करवाने से पहले मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट लॉज पढ़ाए थे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्या है। वेरीफाई ए पार्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 में, और उसका मैं फर्स्ट पार्ट ले रही हूँ। आपके पास है, आपने वेरीफाई करना है कि एक्स यूनियन ब्रैकेट वाई यूनियन जेड ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू एक्स यूनियन वाई ब्रैकेट क्लोज यूनियन जेड। आपने वेरीफाई करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। उसके लिए अगर आप देखें, यहाँ पे आपको सेट एक्स भी दिया हुआ है, सेट वाई भी दिया हुआ है और सेट जेड भी दिया हुआ है। ये आपके पास अगर आप देखें तो कौन सा लॉ है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन है आपके पास। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास एक्स यूनियन ब्रैकेट वाई यूनियन जेड। यहाँ पे याद रखिएगा स्टूडेंट्स, गलती क्या करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले सेट एक्स दिया हुआ है, तो यहाँ हमने सबसे पहले सेट एक्स ही लिखना है। ठीक है, फिर यूनियन का सिंबल, देन नेक्स्ट आपके पास ब्रैकेट है तो हमने ब्रैकेट लगा के नेक्स्ट हमने मेंशन किया है सेट वाई, देन यूनियन सेट जेड ब्रैकेट क्लोज आपके पास। अब ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि आपने सबसे पहले ये वाला काम करना है। इट मीन आपने वाई यूनियन जेड पहले फाइंड आउट करना है, उसके बाद आप एक्स के साथ उसका यूनियन लेंगे। तो आपके पास सेट एक्स एज इट इज़ आ गया है। अब हमने यूनियन लेना है, तो मैंने आपको बताया था कि यूनियन में हम एलिमेंट्स को अरेंज करके लिखते हैं। तो आपके पास एलिमेंट्स कैसे अरेंज होंगे कि आपके पास बी सी डी एफ जी एच, ये आपके पास अरेंज होके आ जाएंगे। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि अगर कोई एलिमेंट 2 बार आ रहा है, यानी कि दोनों सेट्स में आ रहा है, तो हम उसको 2 टाइम्स मेंशन नहीं करेंगे, जस्ट सिंगल टाइम मेंशन करेंगे। ठीक है, फिर अब ब्रैकेट हमारे पास मैंने फिनिश कर दिया क्योंकि मैंने ब्रैकेट वाला काम कर लिया है, वाई यूनियन जेड का आंसर फाइंड आउट कर लिया है। अब मैं इसका यूनियन लेती हूँ एक्स के साथ। अगेन एक्स के साथ हम यूनियन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए बी सी डी एफ जी एच। ये हो गई आपके पास लेफ्ट हैंड साइड, जो कि हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड हमारी। अब है आपके पास राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है हमारे पास, ब्रैकेट है एक्स यूनियन वाई ब्रैकेट क्लोज यूनियन जेड। अब यहाँ आपके पास स्टार्ट में ब्रैकेट है, तो मैंने सबसे पहले ब्रैकेट मेंशन किया, उसके बाद सेट एक्स आ गया है, देन यूनियन एंड देन सेट वाई। ब्रैकेट आपके पास क्लोज हो गया और फिर यूनियन आपके पास आ गया सेट जेड। अब आप देखें कि हमारे पास ब्रैकेट में एक्स यूनियन वाई है, तो सबसे पहले हम ये वाला इन सेट्स का यूनियन फाइंड करेंगे। एक्स और वाई का यूनियन फाइंड करते हैं तो आपके पास आंसर आएगा, अगेन यूनियन है तो अरेंज करके लिखेंगे ए बी सी डी एफ। ठीक है, आपके पास ब्रैकेट फिनिश हो गई है क्योंकि हमने इन दोनों का यूनियन फाइंड आउट कर लिया है। अब इसका यूनियन आपने फाइंड आउट करना है सेट जेड के साथ। तो देखिए अरेंज करके लिखेंगे, आपके पास आएगा ए बी सी डी एफ जी एच। अगर आपको याद हो तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का भी यही आंसर आया था। तो इन द एंड हमारे पास वेरीफाई हो गया है, हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का ये हमारे पास आइए मैं आपको बुक में दिखा देती हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 जो कि हमने किया है वो कौन सा है। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, जिसका ए पार्ट मैंने लिया था और इसमें हमने फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट कर लिया है। अब इसके फर्स्ट पार्ट ए के लिए, यानी कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन के लिए ये रिमेनिंग पार्ट्स हैं, ये आप लोगों का होमवर्क है जो कि आप लोग खुद अटैम्प्ट करेंगे। ठीक है, अब आप देखें बी पार्ट। बी पार्ट में भी सेम एज इट इज़ आपके पास यही वाले सेट हैं, लेकिन आप देखें कि यहाँ पे यूनियन का सिंबल नहीं है, यहाँ पे इंटरसेक्शन का सिंबल है। तो ये वाला क्वेश्चन इंटरसेक्शन के साथ आप लोग खुद अटैम्प्ट करेंगे। इंटरसेक्शन में आपको पता है कि हम कॉमन पार्ट लेते हैं, तो ये आप लोगों ने खुद अटैम्प्ट कर। अगर आपको इंटरसेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम हो इसके किसी भी पार्ट में, तो आप हमें बता सकते हैं, तो मैं आपको करके दिखा सकती हूँ। ठीक है, अब है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखें, शो दैट इफ़ ए इज़ इक्वल टू दिस, बी इज़ इक्वल टू दिस एंड सी इज़ इक्वल टू दिस। तो आपने क्या करना है, ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी इज़ इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अगर आप देखें तो ये आपके पास कौन सा लॉ है, ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में भी मैंने आपको 2 लॉज पढ़ाए थे। एक आपके पास था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन और एक था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अब ये कौन सा लॉ है, इसके लिए मैंने जब आपको लॉ पढ़ाया था तो बताया था कि आपके पास कौन सा सिंबल आ रहा है, जिससे आपको पता चलेगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के कौन से वाला लॉ है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव का। देखें यहाँ पे सबसे पहले यूनियन आ रहा है, तो इट मीन ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन। देखें ब्रैकेट्स
ओवर इंटरसेक्शन है, ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ये है आपके पास लॉ। अब सेम ये है क्वेश्चन नंबर 3। अगर आप यहीं पे देखें क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट इफ़ ए इज़ इक्वल टू दिस, बी इज़ इक्वल टू दिस एंड सी इज़ इक्वल टू दिस। अब अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों में आपने सेम ही लॉ प्रूव करना है, बट आपके पास सेट ए, बी और सी दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंट है, तो काम आपने एक ही करना है। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में से क्वेश्चन नंबर 4 सिलेक्ट किया है कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 करवाऊंगी और क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग एज अ होमवर्क खुद अटैम्प्ट करके देखेंगे। क्लियर? आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास कैसे सॉल्व हो। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस। इसमें सेट ए आपको 0 दिया हुआ है, सेट बी आपको 0 1 दिया हुआ है एंड सेट सी इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है एम्प्टी सेट। अब हम यहाँ पे सबसे पहले अगेन हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी। आपके पास सबसे पहले सेट ए मेंशन है, तो हम सबसे पहले सेट ए लिखते हैं जो कि है आपके पास 0, फिर ब्रैकेट, सेट बी है आपके पास 0 1 ब्रैकेट क्लोज, इंटरसेक्शन आपके पास, सॉरी यहाँ पे हम यूनियन का सिंबल पुट करना भूल गए हैं। नेक्स्ट है आपके पास सेट सी। सी है आपके पास एम्प्टी सेट, ये आपकी ब्रैकेट क्लोज हो गई है। अगेन हम सबसे पहले यहाँ पे ब्रैकेट के ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे, तो आपका सेट ए एज इट इज़ आएगा यूनियन। अब हमने इन दोनों में इंटरसेक्शन लेनी है, तो इंटरसेक्शन में हम बेसिकली क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन हो। अब आप देखिए 0 यहाँ पे है लेकिन इस सेट में 0 नहीं है, तो इसलिए हम आंसर में मेंशन नहीं कर सकते। यहाँ पे 1 है लेकिन इस सेट में 1 नहीं है, तो इट मीन अगेन 1 भी आपके पास नहीं आएगा। तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, इट मीन आपके पास आंसर आएगा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मीन खाली है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अब आपने इन दोनों का क्या लेना है, यूनियन। यूनियन में हम अरेंज करके लिखते हैं, तो अब आप देखें अरेंज करके हम लिखेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0। ये है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब हम देखते हैं कि राइट हैंड साइड हमारे पास, राइट हैंड साइड आपके पास अब हम लेते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब हम सबसे पहले ब्रैकेट लगाते हैं, ब्रैकेट के बाद आपके पास आएगा सेट ए। सेट ए क्या है 0, फिर यूनियन का सिंबल, और सेट बी वो है आपके पास 0 1, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। उसके बाद आपके पास सेंटर में है इंटरसेक्शन, फिर आपके पास क्या आएगी, अगेन आपके पास स्टार्ट आ जाएगी ब्रैकेट, फिर आपके पास आएगा कौन सा सेट, सेट ए। सेट ए क्या है आपके पास 0, फिर हम पुट करेंगे यूनियन का सिंबल, और फिर हमारे पास आएगा सेट सी जो कि हमारे पास है एम्प्टी सेट। अब हम देखेंगे सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, जो दोनों का आंसर आएगा उसके बाद लास्ट स्टेप में उसका इंटरसेक्शन ले लेंगे। अब है आपके पास, आपने यूनियन लेना है सेट ए और बी का। यूनियन में हम अरेंज करके लिखते हैं, तो देखिए अरेंज करके आपके पास आंसर क्या आएगा 0 और 1। सेंटर में है आपके पास इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन एज इट इज़। अब आप लेंगे इनका यूनियन, तो अगेन आप देख रहे हैं एक 0 है और एक आपके पास एम्प्टी सेट है, तो यूनियन का आंसर आएगा आपके पास 0। ठीक है, अब आपने इन दोनों की क्या लेनी है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में हम बोल लेते हैं जो दोनों में कॉमन हो। अब आप देखें कि 0 दोनों में आ रहा है लेकिन 1 दोनों में नहीं है, तो इट मीन इसका आंसर होगा जस्ट 0। ये थी हमारे पास राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। इन द एंड अब हम क्या मेंशन करेंगे, हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। मैंने आपको बता दिया कि क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपके बिल्कुल एज इट इज़ थे, सेम थे। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोगों ने खुद अटैम्प्ट करना है। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, वेरीफाई डी मॉर्गन लॉ इफ़ u इज़ इक्वल टू n, a इज़ इक्वल टू 5 एंड b इज़ इक्वल टू p। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने वेरीफाई करना है डी मॉर्गन लॉ, जिसमें आपको सेट u भी दिया हुआ है, सेट a भी दिया हुआ है और सेट
बी भी दिया हुआ है। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डिमॉर्गन के आपके पास 2 लॉज हैं। वो 2 लॉज कौन कौन से हैं? ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। एक ये है आपके पास लॉ, और दूसरा डिमॉर्गन लॉ है आपके पास ए इंटरसेक्शन बी होल का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे डिमॉर्गन लॉ में स्टूडेंट्स मोस्टली मिस्टेक क्या करते हैं, आप याद रखिएगा कि अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड पे यूनियन लिया है और लेफ्ट हैंड साइड पे होल का कॉम्प्लीमेंट लिया है तो राइट साइड पे दोनों के सेपरेट कॉम्प्लीमेंट होंगे और यूनियन को हम चेंज कर देंगे इंटरसेक्शन में। सेम सेकंड लॉ में भी देखें कि अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड पे इंटरसेक्शन लिया है और होल का कॉम्प्लीमेंट लिया है तो राइट हैंड साइड पे दोनों के सेपरेट कॉम्प्लीमेंट होंगे और इंटरसेक्शन आपकी चेंज हो जाएगी यूनियन में। ये थे आपके पास डिमॉर्गन लॉ। अब हमने दोनों डिमॉर्गन के लॉज प्रूव करने हैं। उसके लिए अब हम देखते हैं कि सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे कि हमारा सेट U किसके इक्वल है, ठीक है, और हमारा सेट A किसके इक्वल है और हमारा सेट B किसके इक्वल है। आइए देखते हैं कि यूनिवर्सल सेट U जो आपका रिप्रेजेंट करता है किसको, यूनिवर्सल सेट को। तो यूनिवर्सल सेट है आपके पास n है आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो अब हम नेचुरल नंबर लिखते हैं कि आपके पास कौन कौन से हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपके स्टार्ट होते हैं 1 2 3। अब यहाँ पे उसने आपको नेचुरल नंबर कहा है, मुझे कोई लिमिट नहीं दी कि नेचुरल नंबर मेरे कहाँ पे फिनिश होंगे, तो मैंने इसको अप टू सो ऑन शो कर दिया है। नेक्स्ट है आपके पास सेट ए उसने कहा है 5 का मतलब है कि एम्प्टी है, इसमें कुछ भी नहीं है, तो हम इसको एज इट इज़ मेंशन कर देंगे। फिर है आपके पास सेट बी उसने कहा है किसके इक्वल है, पी के इक्वल है। पी का मतलब है कि सेट ऑफ प्राइम नंबर्स आपको पता है कि कौन से नंबर्स होते हैं, वो वाले नंबर होते हैं जो कि अपने आप पर और 1 पे डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं 1 एंड इटसेल्फ। तो अब आपके पास कौन से हैं प्राइम नंबर है 2, नेक्स्ट है 3, नेक्स्ट है 5। अगेन यहाँ भी उसने प्राइम नंबर कहा है, उसने कोई लिमिट नहीं बताई कि कितने प्राइम नंबर लेने हैं, तो मैं इसको भी शो कर देती हूँ कि अप टू सो ऑन। ये थे हमारे पास यूनिवर्सल सेट ए और सेट बी। अब हम प्रूव करते हैं सबसे पहले अपना ये वाला डिमॉर्गन लॉ, उसके बाद हम प्रूव करेंगे कि सेकंड वाला डिमॉर्गन लॉ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट डिमॉर्गन लॉ, जो कि आपके पास क्या है, ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम ये प्रूव कर, अब मैं ले रही हूँ उसकी सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, जो कि हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज होल का कॉम्प्लीमेंट आपके पास आ जाएगा ए यूनियन बी। मैं कॉम्प्लीमेंट अभी फाइंड आउट नहीं कर रही हूँ, पहले ए यूनियन बी फाइंड आउट कर रही हूँ। तो देखिए ए यूनियन बी हम कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले आपके पास आएगा सेट ए जो कि है हमारे पास 5, फिर यूनियन का सिंपल, और अब आपके पास आएगा सेट बी जिसमें हमारे पास है सेट ऑफ प्राइम नंबर 2 3 5 एंड अप टू सो ऑन। क्लियर। अब हम इन दोनों का यूनियन लेंगे, यूनियन में हमें पता है कि हम अरेंज करके लिखते हैं, तो इसे हम अरेंज करें तो देखिए पहला तो सेट है ही आपके पास एम्प्टी, दूसरे में जो एलिमेंट्स हैं वही आपके पास अरेंज होके आ जाएंगे। तो इसका आंसर आएगा 2 3 5 एंड अप टू सो ऑन। ये अब आपके पास ए यूनियन बी फाइंड आउट हो गया। अब हम इसका फाइंड करेंगे कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ये होल का कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट अगर आपने किसी भी नंबर का लेना हो तो हम उसे यूनिवर्सल सेट में से माइनस करते हैं, यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। अब इसमें सबसे पहले आपके पास आएगा यूनिवर्सल सेट है आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो कि आ जाएंगे 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन, माइनस आपके पास ए यूनियन बी का आंसर था सेट ऑफ प्राइम नंबर 2 3 5 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। ये है आपके पास सेट बी। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स मोस्टली क्या मिस्टेक करते हैं कि वो मेंशन तो कर देते हैं यू,
माइनस ए यूनियन बी, लेकिन राइट साइड पे लिखते हो उस यूनिवर्सल सेट को पहले लिखने के बजाय ए यूनियन बी के आंसर को पहले लिख देते हैं, जो कि आपके पास एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है। तो बात याद रखिएगा कि जो चीज़ आप लेफ़्ट हैंड साइड पे जिस तरह से तरतीब दे के लिखते हैं वही चीज़ आपने एज इट इज़ राइट हैंड साइड पे लिखनी होती है। अगर मैंने यहाँ पे यूनिवर्सल सेट पहले लिखा है तो राइट हैंड साइड पे मैं सबसे पहले यूनिवर्सल सेट लिखूँगी, ठीक है। अब u माइनस ए यूनियन बी, इसका आंसर आप कैसे फाइंड करेंगे? इसका आंसर आप ऐसे फाइंड करेंगे कि आप चेक करेंगे कि यूनिवर्सल सेट में ऐसे कौन से वो एलिमेंट हैं जो कि आगे वाले सेट में यानी कि ए यूनियन बी में ना हो। तो आपके पास यूनिवर्सल सेट है, चेक करें यूनिवर्सल सेट में 1 है। अब आप देखें कि आपके ए यूनियन बी के आंसर में 1 है। अगर आप देखें तो 1 यहाँ पे नहीं है, इट मीन इसके आंसर में हमारे पास 1 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें यूनिवर्सल सेट में 2 है, लेकिन 2 आपका नेक्स्ट ए यूनियन बी के आंसर में भी आ रहा है, इसलिए मैं उसको आंसर में मेंशन नहीं करूँगी। नेक्स्ट आप देखें यहाँ पे 3 है यूनिवर्सल सेट में, लेकिन 3 तो आपके पास ए यूनियन बी में भी है, तो अगेन हम 3 को स्किप कर देंगे। नेक्स्ट आपके पास 1 2 3 के बाद नेक्स्ट डिजिट यहाँ पे 4 होगा। आप देखें 4 आपका यहाँ पे नहीं है, इट मीन 4 आपका आंसर में आएगा, तो हम मेंशन करेंगे 4। नेक्स्ट यहाँ 4 के बाद 5 आएगा आपका, लेकिन आप देखें कि 5 यहाँ भी है, तो हम 5 को स्किप कर देंगे। नेक्स्ट डिजिट हम यहाँ पे होगा आपके पास 6, लेकिन यहाँ पे 6 नहीं है, तो इट मीन आंसर में आपके 6 आएगा। तो ये है आपके पास, इसको एज इट इज़ हम कंटिन्यू करेंगे, इसलिए मैं इसको शो कर देती हूँ अप टू सो ऑन, ठीक है। क्या अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि इसका आंसर आपने किस तरह से फाइंड किया है। आप किसी भी नंबर का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होता है किसी भी एक्सप्रेशन का, तो हम उसे यूनिवर्सल सेट में से माइनस करते हैं, u माइनस ए यूनियन b। तो आपके पास क्या आएगा? इसके आंसर में हमने वो वाले एलिमेंट लिखने हैं जो यूनिवर्सल सेट में हों लेकिन आगे वाले सेट में ना हो। तो हमने चेक किया कि कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि यूनिवर्सल सेट में है लेकिन इस सेट में नहीं है। जो जो एलिमेंट आपके पास यूनिवर्सल सेट में थे लेकिन उसमें नहीं थे वो हमने मेंशन कर दिए हैं। वो कौन से हैं? 1 4 6 एंड अप टू सो ऑन। ये थी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड। अब हम देखते हैं, अब है आपके पास राइट हैंड साइड। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। हमारे पास ए के ऊपर सेपरेट कॉम्प्लीमेंट है, बी के ऊपर सेपरेट कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ आपके ऊपर ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करने से पहले हम ए का कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे, बी का कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे, उसके बाद उन दोनों की इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो अगेन सबसे पहले आपके पास ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट माइनस ए। यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या था? सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो थे 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। माइनस सेट ए हमारे पास क्या था? सेट ए में हमारे पास एम्प्टी सेट था। अब एम्प्टी सेट है तो हम उसको ब्रैकेट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और 5 भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ ब्रैकेट मेंशन कर लिया। अब मैंने आपसे कहा था कि अगर आपने किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो हम उससे यूनिवर्सल सेट में से माइनस करते हैं और उसके आंसर में क्या मेंशन करते हैं? इसके आंसर में हम यूनिवर्सल सेट के वो वाले एलिमेंट मेंशन करते हैं जो कि नेक्स्ट वाले सेट में ना हो। अब आप देखें यूनिवर्सल सेट में आपके पास ये सारे नंबर हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन, लेकिन आपके पास सेट ए तो एम्प्टी है, उसमें कुछ भी नहीं है। तो इट मीन्स सेट ए आपका खाली है। इसका मतलब है कि कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है यूनिवर्सल सेट का जो कि सेट ए में हो, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है, इट मीन यूनिवर्सल सेट आपका कंप्लीट एज इट इज़ आंसर में आ जाएगा 1 2 3 अप टू सो ऑन, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट भी अगेन आपके पास क्या होगा? यूनिवर्सल सेट माइनस बी। यूनिवर्सल सेट माइनस बी, अगेन आपके पास यूनिवर्सल सेट क्या था? 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। और हमारे पास सेट बी क्या था? सेट ऑफ प्राइम नंबर, जो कि हमारे पास कौन से होते हैं? 2 3 5 एंड अप टू सो ऑन। अब आपने इनका बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो अगेन हम इसमें यूनिवर्सल सेट के वो वाले एलिमेंट लिखेंगे जो सेट बी में ना हो। अब हम देखते हैं कि कौन से ऐसे एलिमेंट हैं यूनिवर्सल सेट के जो सेट बी में ना हो। जी, सबसे पहला है 1। अगर आप देखें कि सेट बी में 1 मौजूद नहीं है तो इट मीन आंसर में 1 आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 2, लेकिन अगर आप देखें 2 आपका सेट बी में भी है तो इसलिए हम 2 को छोड़ देंगे। नेक्स्ट है आपके पास 3। अगर आप देखें सेट बी में 3 मौजूद है इसलिए हम 3 को भी छोड़ देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास आएगा 4 अगर आप देखें तो इस सेट में मौजूद नहीं है, इट मीन 4 आपका आंसर में आएगा।
नेक्स्ट हमारे पास इस सेट में 5 होगा। अगर हम यहाँ देखें तो 5 यहाँ भी मौजूद है, इसलिए हम 5 को स्किप कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास आएगा 6, लेकिन अगर हम देखें कि सेट ऑफ प्राइम नंबर में 6 नहीं आता, 6 कंपोजिट नंबर है, तो इट मीन आंसर में 6 आएगा। तो ये एज इट इज़ हमारा चलता रहेगा, इसलिए मैं इसको शो कर देती हूँ अप टू सोन। मेरे लिए 3 डिजिट्स इनफ है, ठीक है। ये था हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमने ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया है। अब मैं अपनी राइट हैंड साइड, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या करते हैं कि बाय चांस ऐसा हुआ है कि आपके बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर और आपकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर सेम है, तो वो क्या करते हैं कि क्वेश्चन को यहीं पे स्टॉप करके कह देते हैं हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेकिन बेसिकली हमारी राइट हैंड साइड तो ये थी कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमने ये कंप्लीट करनी है। अब आपके पास है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब आपके पास सबसे पहले हम यहाँ पे मेंशन करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर, जो कि आपके पास क्या आया था, 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। इंटरसेक्शन सेट बी का आंसर आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आया था, 1 4 6 एंड अप टू सो ऑन। अब हम इन दोनों की इंटरसेक्शन ले रहे हैं। इंटरसेक्शन में हमें पता है कॉमन आता है, तो अब आप देखें कि दोनों में कॉमन क्या है, 1 दोनों में आ रहा है, इट मीन आंसर में भी आएगा। 2 दोनों में नहीं है, इट मीन आंसर में नहीं आएगा। 3 भी दोनों में नहीं है, इट मीन आंसर में नहीं आएगा। 4 अगर हम देखें तो दोनों में आएगा, इसलिए ये भी कॉमन। 5 आपके पास यहाँ पे आएगा बट यहाँ पे नहीं है, तो कॉमन नहीं होगा। 6 यहाँ पे आएगा, 6 आपके पास यहाँ भी है, तो इट मीन आंसर में भी 6 आएगा। ये प्रोसीजर एज इट इज़ चलता रहेगा, तो मैं इसको शो कर देती हूँ अप टू सो ऑन। ये थी मेरे पास राइट हैंड साइड। अगर आप देखें तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का भी यही आंसर था, तो इन द एंड में मेंशन कर दूंगी हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये था हमारे पास डिमॉर्गन का एक लॉ, जो कि हमने प्रूव कर दिया है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब हमारे पास है डिमॉर्गन का सेकंड लॉ, तो आइए अब हम प्रूव करते हैं डिमॉर्गन का सेकंड लॉ। जी, डिमॉर्गन का सेकंड लॉ है आपके पास ए इंटरसेक्शन बी होल का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हम सबसे पहले अगेन लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास आएगा ए इंटरसेक्शन बी। मैं होल का कॉम्प्लीमेंट अभी फाइंड आउट नहीं करी, पहले मैं फाइंड आउट करूँगी ए इंटरसेक्शन बी। तो ए हमारे पास था एम्प्टी सेट, ये आपके पास एम्प्टी सेट आ गया। फिर इंटरसेक्शन सेट बी था हमारे पास सेट ऑफ प्राइम नंबर, जो कि कौन से थे, 2 3 5 एंड अप टू सो ऑन। अब हम इन दोनों की इंटरसेक्शन फाइंड करें। इंटरसेक्शन में हमें पता है कि हम वो आंसर लिखते हैं जो दोनों में कॉमन हो। अब अगर आप देखें ये तो एम्प्टी सेट है और इसमें आपके पास एलिमेंट्स हैं, मीन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो इसका आंसर आपके पास आएगा एम्प्टी सेट। अब हम फाइंड करते हैं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट हमारे पास इक्वल होगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी। सबसे पहले यूनिवर्सल सेट आएगा, जो कि आपके पास कौन से थे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जो कि होते हैं 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन, माइनस आपके पास ए इंटरसेक्शन बी का आंसर एम्प्टी सेट है, तो ये आपके पास एम्प्टी सेट आ जाएगा। मैंने आपको बताया था कि इसके आंसर में हम यूनिवर्सल सेट के वो वाले एलिमेंट लिखेंगे जो कि नेक्स्ट में ना हो। तो यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 अप टू सो ऑन है, लेकिन अगर आप देखें कि ए इंटरसेक्शन बी के आंसर में कुछ भी नहीं है, वो एम्प्टी सेट है, तो इट मीन यूनिवर्सल सेट का कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि सेट ए इंटरसेक्शन बी में हो, तो इट मीन इसके आंसर में यूनिवर्सल सेट कंप्लीट एज इट इज़ आ जाएगा। तो आपके पास आंसर आएगा 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। ये थी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब हम देखते हैं कि राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है। राइट हैंड साइड है आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अगेन मैंने यहाँ पहले इनका यूनियन नहीं फाइंड करना, मैंने पहले फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास, अब यहाँ पे मैं इसका ए भी आपके पास
डिमॉर्गन का फर्स्ट लॉ प्रूव कर चुकी हूँ, जिसमें हमने ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर फाइंड आउट किया था। तो अगेन मैं यहाँ पे रिपीट नहीं कर रही, हम जस्ट डायरेक्ट एज इट इज़ आंसर को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आपने इसको प्रॉपर सॉल्व करना है, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट मैंने पीछे फाइंड आउट किया था, या अगेन मैं आपको प्रूव करके दिखा देती हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ए यू माइनस ए, यूनिवर्सल सेट क्या था आपके पास, 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन, माइनस ए सेट था आपके पास एम्प्टी सेट, तो ये आपके पास एम्प्टी सेट आ जाएगा। अगेन मैंने आपको बताया था कि इसके आंसर में यूनिवर्सल सेट के वो वाले एलिमेंट आएंगे जो सेट ए में ना हो। सेट ए में तो कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इट मीन यूनिवर्सल सेट आपका पूरा एज इट आ जाएगा, 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। अब हम फाइंड करते हैं बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट आपके पास इक्वल होगा यू माइनस बी। सेट यू था आपके पास 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन, माइनस सेट बी है हमारे पास सेट ऑफ प्राइम नंबर 2 3 5 एंड अप टू सो ऑन। अगेन इसके आंसर में यूनिवर्सल सेट के वो वाले एलिमेंट आएंगे जो कि सेट बी में ना हो। अब देखें 1 आपका सेट यू में है, लेकिन 1 यहाँ पे नहीं है सेट बी में, तो इट मीन आंसर में आपका 1 आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका 2 है, लेकिन सेट बी में भी 2 इन्वॉल्व है, तो इट मीन हम आंसर में 2 मेंशन नहीं करेंगे। 3 आपका यूनिवर्सल सेट में भी है और सेट बी में भी है, तो 3 आपका आंसर में नहीं आएगा। यहाँ 4 होगा, 4 आपका बी में नहीं है, तो इट मीन आंसर में 4 आएगा। नेक्स्ट है आपके पास 5, यहाँ पे भी 5 होगा, यहाँ भी 5 है, तो इट मीन 5 आंसर में नहीं आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे डिजिट होगा 6, 6 आपका यूनिवर्सल सेट में है, लेकिन 6 आपका सेट बी में नहीं है, तो इसलिए यहाँ आंसर में आपके पास सेट में 6 आ जाएगा। ये प्रोसीजर एज इट इज़ कंटिन्यू रहेगा, तो मैं इसको मेंशन कर देती हूँ अप टू सो ऑन। अब हमारा ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट हो गया है। राइट हैंड साइड हमारी कंप्लीट नहीं हुई, अब हमने फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास क्या था, 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर था 1 4 6 एंड अप टू सो ऑन। अब आपने इन दोनों का यूनियन लेना है, तो यूनियन में हमें पता है कि हम अरेंज करके लिखते हैं, तो हमारे पास आंसर आएगा 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। ये थी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब अगर आप देखें कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का भी यही आंसर है, सॉरी ये थी राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड का भी यही आंसर है, तो इन द एंड हम मेंशन करेंगे hence prove that left hand side is equal to right hand side। ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.2 जो कि हमने कंप्लीट कर ली है। उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आप अपना होमवर्क इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। लेकिन अगर फिर भी कोई मुश्किल पेश आए आपको, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो। क्लियर? थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल ताकि आपको टाइम पे नेक्स्ट वीडियोस मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।